हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर सीरीज ऑफ वर्बल रीजनिंग इन ऑफ अरियन पब्लिकेशन बुक। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 एंड जो पहले के क्वेश्चन 20 थे वी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो और यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 20। लिबिया इज रिलेटेड टू ट्राइपोड। ट्राइपोड इन द सेम वे आयरलैंड इज रिलेटेड टू डुबलिन। तो यहाँ पे लिबिया हमारी कंट्री है और उसकी कैपिटल ट्राइपोल है। इन द सेम वे आयरलैंड इज आवर कंट्री एंड इट्स कैपिटल इज डुबलिन। Now the question number is 22. Ballet. Ballet is related to choreographer in the same way cloth. Cloth is related to tailor. So ballet is a dance form. Okay. It is basically originate during the Italian Renaissance. मतलब पुनः जागरण के समय ये ओरिजिनेट हुआ था डांस फॉर्म। और मेनली ये जो डांस फॉर्म है वो परफॉर्म फ्रांस में होता है और हमारे रशिया में होता है। ये वर्ल्ड वाइड भी देखा जाता है बट मेनली इट परफॉर्म इन द रशिया एंड फ्रांस। इन द सेम वे हियर इज रिटन दैट clothes are related to the tailor. Now the question number is 23. Here is written scientist is related to laboratory. In the same way teacher is related to the school. सिंपल है, साइंटिस्ट कहाँ वर्क करते हैं? लेबोरेटरी में करते हैं। इन द सेम वे जो हमारे टीचर्स हैं वो कहाँ पे वर्क करते हैं? स्कूल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 24. नाइटिंगेल इज रिलेटेड टू वर्बल। ठीक है, नाइटिंगेल किससे रिलेट कर रहा है? वर्बल से। इन द सेम वे फ्रॉग इज रिलेटेड टू वूम, क्रोक, राइट? सो नाइटिंगेल इज अ बर्ड एंड इट्स साउंड इज अ वर्बल. नाउ द फ्रॉग इज ऑल्सो अ एम्फीबियन एंड इट्स साउंड इज अ क्रॉक. Now the question number 25 is apes. Apes is related to the gibber. In the same way, camel is related to the grunt. Okay, now the question number is 26. Adversary. Adversary is related to the enemy. In the same way, हमसे पूछा जा रहा है कि adversity जो है वो किससे रिलेट कर रहा है? डिफिकल्टी से. So पहले तो मैं ये समझना होगा कि adversary और enemy के बीच में रिलेशन क्या दिखा रहा है यहाँ पर. तो adversary और enemy are the synonyms, give the same meaning. मतलब adversary का भी मीनिंग क्या होता है? enemy. और enemy का मतलब अगर हम समझे तो वो होता है दुश्मन या शत्रु. द सेम वे हमसे कहा जा रहा है कि एडवर्सिटी क्या होता है? एडवर्सिटी का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जो हमारे लिए अनफेवरेबल है, जो नई है, जिसमें हमें डिफिकल्टी हो. तो इन द सेम वे डिफिकल्टी इज रिलेटेड टू द एडवर्सिटी. Now the question number is 27. Here is written as paleontology. Paleontology is related to the fossils. Okay. In the same way आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर phrenology. Phrenology किससे रिलेट करता है? स्कल से. तो paleontology इज रिलेटेड टू फॉसिल्स, मतलब जो फॉसिल्स की स्टडी करी जाती है वो पैलेंटोलॉजी से की जाती है. इन द सेम वे जो लोग स्कल्स की स्टडी करते हैं, सॉरी स्कल निकल गया, स्कल्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम फ्रेनोलॉजी बोलते हैं. उन लोगों को हम फ्रेनोलॉजी बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 28. हियर इज रिटन बटरफ्लाई. बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू लेपिडोप्टेरिस्ट. लेपिडोप्टेरिस्ट से रिलेट करता है. लेपिडोप्टेरिस्ट हम उस इंसान को कहते हैं जो बटरफ्लाइज के बारे में स्टडी करता है या उन्हें कलेक्ट करता है, या नॉट फॉर द बटरफ्लाई बट ऑल्सो द मॉथ. मॉथ मतलब इट. ओके. तो लेपिडोप्टेरिस्ट हम किसे कहते हैं? हम उन लोगों को कहते हैं जो बटरफ्लाइज के बारे में स्टडीज़ करते हैं या जो उनको कलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं. बोला जा रहा है कि कौन से पेयर इसमें से सही है, कोई एक होगा. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट कार्ड एंड डेल्टियोलॉजिस्ट. इसका मीन्स क्या है? पहले तो सारे ऑप्शन समझेंगे इस क्वेश्चन में. पहला लिखा हुआ क्रोमोसोम्स इज रिलेटेड टू द बॉटनिस्ट. तो फर्स्ट वी हैव टू बी नो द मीनिंग ऑफ द क्रोमोसोम एंड ऑल्सो द बॉटनिस्ट. सो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम एंड बॉटनिस्ट. तो क्रोमोसोम्स क्या है? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन से बनता है और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से बनता है. ठीक है. इन द सेम वे बॉटनिस्ट. बॉटनिस्ट इस किससे रिलेटेड है? जो लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम बॉटनिस्ट कहते हैं. तो इन दोनों का कहीं से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है. नाउ द ऑप्शन नंबर इज बी, पोस्ट कार्ड. पोस्ट कार्ड जो कार्ड लेके जाता है कोई पर्सन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह. इन द सेम वे डेल्टियोलॉजिस्ट. डेल्टियोलॉजिस्ट कौन होता है? वो इंसान जो पोस्ट कार्ड को कलेक्ट करता है एज अ हॉबी और उनको सेंड भी करते हैं. ठीक है. तो इन दोनों का तो रिलेशन समझ आ रहा है, पोस्ट कार्ड और डेल्टियोलॉजिस्ट का. नाउ द ऑप्शन नंबर सी इज ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? गहना या कोई भी वो चीज़ जो सजावट के काम आती है. दैट आर द ऑर्नामेंट्स. एंड द सेम वे इट्स रिलेट टू द ज्वेलर. ज्वेलर किससे रिलेट होता है? एक वो इंसान जो ज्वेलरी को बाय करे या सेल करे या उसको रिपेयर करे. राइट. तो यहाँ पे भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है. नाउ द ऑप्शन नंबर डी इज मैप. मैप क्या है? अ ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की सरफेस की ड्राइंग दिखाए. ठीक है. अर्थ की सरफेस एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, प्लेट्यू हो गया, लैंडफॉर्म्स हो गया, काफ़ी चीज़ आती है. राइट. तो उसका जो ड्रॉ स्ट्रक्चर हमें दिखाया जाता है वो हम मैप में लेंगे. इन द सेम वे हमसे कहा जा रहा है यहाँ पे कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर हम किसे कहते हैं? अ पर्सन वो ड्रॉ और मेक मैप्स. एक वो इंसान जो मैप्स को बनाता है और उन्हें ड्रॉ करता है. Now the question number is 29. Here is written lotus is related to the flower. So option number A is furniture wood, real and currency. ऑप्शन सी इज पेपर एंड बुक एंड ऑप्शन डी इज मेटल एंड कॉपर. तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो रियाल एंड करेंसी. देखो करेंसी है, रियाल. ठीक है. इन दोनों का ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है. फर्नीचर एंड वुड इसलिए नहीं कर रहा है. देखो फ्लावर किसके अंडर में आता है? सॉरी, लोटस जो है वो किसके अंदर आता है? वो फ्लावर की कैटेगरी के अंदर आता है. सेम वे में जो लाल है वो किसके अंदर आती है? करेंसी के अंदर आती है. बट मेटल किसके अंडर में आता है? मेटल किसी के अंडर में नहीं आता. इवन कॉपर जो है वो मेटल के अंदर आता है. इन द सेम वे पेपर एंड बुक आर नॉट को रिलेटेड राइट नाउ. सिमिलैरिटी आ रही है कहीं ना कहीं से बट को रिलेट नहीं कर रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन एज गिवन हियर. नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 30. हियर इज रिटन व्हील इज रिलेटेड टू द स्पोक. ओके. तो स्पोक अगर हम यहाँ पे कहना चाहें तो हम किसे कह रहे होंगे? तो व्हील जो है वो तो हमारा पहिया है. स्पोक क्या होता है? tiny piece of metal that connect the center of the wheel to the outside edge. तो जो व्हील होता है ना उसके सेंटर से एक ऐसे थ्रेड लाइक निकल रहे होते हैं जो हमारे मेटल के. यार ये जरूरी नहीं कि मेटल से हो, किसी भी सोर्स से मतलब बनाए जा सकते हैं, किसी भी मटेरियल से, नॉट सोर्स बट किसी भी मटेरियल से हम बना सकते हैं जो सेंटर ऑफ द सर्कल से स्टार्ट होकर एज ऑफ द सर्कल पे जाता है. दैट इज द स्पोक. ओके. नाउ तो
ऑप्शन इज रिलेटेड टू दैट। देखिए लिखा हुआ टेबल एंड चेयर, स्टार एंड गैलेक्सी, हाउस एंड रूम, इधर चैप्टर एंड बुक। सो सेम क्वेश्चन नंबर 29 की तरह है यहाँ पर। देखिए व्हील के अंदर स्पोक आता है, राइट। टेबल और चेयर दोनों अलग अलग हैं बट एक दूसरे से कंबाइन बना रहे हैं। इन द सेम वे हाउस एंड रूम, ठीक है। तो हाउस के अंदर ही रूम आता है, जैसे व्हील के अंदर स्पोक आती है, राइट। बुक के अंदर चैप्टर आता है, चैप्टर के अंदर बुक नहीं आ सकते। वैसे ही स्टार गैलेक्सी नहीं होती, गैलेक्सी के अंदर स्टार्स होते हैं, राइट। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारा 20 सही होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 31। हियर इज रिटन हॉर्स इज रिलेटेड टू ने। तो ये जो ने है वो साउंड है किसकी, हॉर्स की है। इन द सेम वे ये तो अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में, दैट कैमल साउंड इज ग्रंट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में भी ये रिपीट हुआ है, दैट हॉर्स की साउंड क्या है, ने है। इन द सेम वे जो हमारा कैमल है उसकी साउंड क्या होती है, ग्रंट होती है। बियर की थ्रोअर होगी नहीं, सी डंकी की चोटल भी नहीं होगी, एंड ए एलिफेंट की वाइन भी नहीं होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, कैमल की ग्रंट साउंड होती है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 32। 32 इज रिटन एज गोल्फ इज रिलेटेड टू द कोर्स। ओके, इन द सेम वे कोर्स से कैसे रिलेट कर रहा है, तो कोर्स जो है वो हमारा ग्राउंड है जहाँ पे गोल्फ प्ले किया जाता है, तो उसी को हम गोल्फ कोर्स कहते हैं। इन द सेम वे हेयर द ऑप्शन सी इज रिटन साइकिलिंग इज रिलेटेड टू द वेलोड्रम। ओके, सो वेलोड्रम इज एक्चुअली द साइकिल रेसिंग ट्रैक where the cycling has been done. So this is the answer of the question number 32. तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया हो। वेल, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द वर्ड एनालॉजी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।